एक लड़की का अभी अभी नया नया सरकारी टीचर के लिए सिलेक्शन हो जाता है। वो लड़की बड़ी खुश होती है और खुश होकर वो सोचती है कि कुछ दिनों के लिए क्यों ना वो अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए दिल्ली चली जाए, क्योंकि उसके बाद तो उसे अपने कामकाज में लग ही जाना है। फिर वो एक एसी ट्रेन में जो कोच है उसे बुक करती है और उसके बाद सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। पटना बिहार की ये रहने वाली होती है। जैसे ही 2-3 स्टेशन आगे बढ़ती है तो इसे एक लड़का पानी बेचता हुआ दिखाई देता है। वो लड़का कोई और नहीं होता, इसका प्यार होता है, जिसके साथ ये भी प्यार किया करती थी। वो लड़का भी इसके साथ प्यार किया करता था, लेकिन 2 साल बाद वो ऐसी हालत में मिलता है। उसे देखकर ये लड़की स्टेशन पर उतरकर उसके पीछे भागने लगती है। लड़का भी इसे देखता है तो वो भी भागने लग जाता है। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, बिहार के अंदर एक जिला पड़ता है पटना और इसी के अंतर्गत एक गांव पड़ता है। उस गांव की रहने वाली उमा जो धन दौलत से भरपूर होती है, घर वालों के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। वहीं उसके साथ एक लड़का और पड़ता है जिसका नाम कल्लू होता है। कल्लू जब उमा को देखता है तो पहली बार में ही उसे पसंद करने लगता है और उसके दिल और दिमाग में ये बातें घूमने लगती हैं कि मैं इससे कब बातें करूं और किस तरह से इसे प्यार का इजहार करूं। इस सब के बारे में जो और भी साथ में लड़का लड़की पढ़ा करते हैं उन्हें भी पता चल जाता है। तो एक दिन उमा का जन्मदिन होता है। अब यहाँ पर जो उमा है वो लड़कियों से कहने लगती है कि ये शायद लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ है और ये पता नहीं कुछ कहता भी नहीं है और मुझे लगता है कि ये मुझसे प्यार भी करता है। जो लड़कियां होती हैं साथ ही वो कहने लगती हैं कि इसके प्यार का भूत आज ही उतार देते हैं, क्योंकि हम लोग इससे कहेंगे कि आज तेरी प्रेमिका का जन्मदिन है, आज की ट्रीट तुझे देनी होगी। और ये साइकिल से यहाँ स्कूल में आया करता है। +2 में जब ये पढ़ा करते हैं तो इसके पास इतने पैसे होंगे कहाँ से। दोस्तों, अब यहाँ पर होता ऐसा ही है, जो इस लड़के कल्लू के दोस्त होते हैं इसके पास आते हैं और इससे कहने लगते हैं कि आज तेरी प्रेमिका का जन्मदिन है, क्या तू हमें पार्टी नहीं देगा। तो वो कहता क्यों नहीं दूंगा भाई, सारे लोग इकट्ठे हो जाओ, मैं सबको पार्टी दूंगा। उसके बाद यहाँ पर ये पैसे जैसे तैसे इंतजाम करता है और सब लोगों को भरपूर पार्टी देता है। पार्टी खाने के बाद सभी लोग इसका धन्यवाद करते हैं। जो लड़की होती है उमा वो भी इसका धन्यवाद करती है और उसके बाद ये कल्लू अपने घर चला जाता है। लेकिन जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन ये स्कूल ही नहीं आता, उसके अगले दिन भी नहीं आता। इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतता रहता है, लेकिन किसी को इसके बारे में नहीं पता कि ये क्यों स्कूल नहीं आ रहा। दोस्तों, इधर जो लड़की होती है वो दिन रात मेहनत करती है और मेहनत करने के बाद वो टीचर लग जाती है। और जब वो टीचर लगती है तो यहाँ पर वो अपनी कुछ रिश्तेदारों से मिलने के लिए दिल्ली जा रही होती है। रास्ते में उसे ट्रेन से ही एक लड़का स्टेशन पर पानी बेचता हुआ दिखाई देता है। जब उसकी शक्ल को देखती है तो इसके दिल और दिमाग में अलग ही बातें घूमने लगती है कि ये तो लड़का वही है जो तुझसे प्यार किया करता, इसका नाम कल्लू है। हालांकि ये लड़की भी उससे प्यार करने लगी थी, क्योंकि ये इतना गरीब होने के बावजूद जब इतने पैसे ये उस लड़की के लिए खर्च कर सकता है तो इसके दिल और दिमाग में भी बहुत सारी बातें घूमती हैं। आज यहाँ पर उस कल्लू को ऐसी हालत में देखकर ये स्टेशन पर उतरती है और जैसे ही कल्लू इसे देखता है तो कल्लू वहाँ पर पानी को छोड़कर भागने लगता है। दोस्तों, अब यहाँ पर ये लड़की मन ही मन सोचने लगती है कि ये तुझे देखकर भाग क्यों रहा है। वो लड़की भी इसके पीछे भागने लगती है और आगे जाकर एक पुलिस वाला उस लड़के को रोक लेता है। फिर ये लड़की पीछे से पहुंच जाती है और ये लड़की उससे कहने लगती है कि कल्लू, तुम यहाँ पर कैसे और तुम मुझे देखकर भाग क्यों रहे हो। दोस्तों, ये कल्लू अपनी नज़र नीचे की तरफ कर लेता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें कुछ बता ही नहीं सकता उमा, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, बस तुम अपने कामकाज को करो, मुझे अपने कामकाज को करने दो। लेकिन ये लड़की उससे कहती है कि मुझे अपनी पूरी डिटेल बताओ कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या है। फिर यहाँ पर वो ट्रेन हॉर्न बजा देती है तो ये लड़की कहने लगती चलो मेरे साथ ट्रेन में बैठो और ट्रेन में बैठकर पूरा मामला बताओ। फिर ये लड़की इसे अपने साथ अपनी ही बोगी में लेकर जाती है और वहाँ बैठकर उससे बातचीत करने लगती है। तो ये लड़का
कहने लगता है कि जिस दिन मैंने तुम्हें पार्टी दी थी, शाम को जब मैं अपने घर पहुंचता हूं तो घर जाकर देखता हूं पिता के दोनों पैरों में फ्रैक्चर आ जाता है। पिता चलने हलने लायक नहीं होते और मेरे पिता मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ा रहे थे। 20,000 रुपये मैंने उस दिन ट्रीट देने के लिए लिए थे, उसमें से 12,000 रुपये मेरे उस पार्टी में लग गए थे। बाकी 8,000 रुपये पापा के इलाज में लगवाता हूं और उसके बाद अब यहाँ पर जो अपने पापा के कामकाज है उसे मैं ही संभाल रहा हूँ। मैंने कई तरह से काम करने की कोशिश की लेकिन मुझे कहीं से भी कोई काम धंधा नहीं मिला। फिर मुझे ये पानी का धंधा सबसे बेहतर लगा कि इसमें 1,000 रुपये बन जाते हैं और आराम से मैं शाम को अपने घर चला जाता हूँ, अपने पापा मम्मी को देख लिया करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर वो लड़की कहती है कि तुम अपना फ़ोन पे नंबर दो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ जो तुमने पार्टी में लगाए थे। तो लड़का कहता है कि नहीं नहीं, वो पार्टी मेरी तरफ से ही थी और मैंने वो पार्टी दे दी, अब मुझे उन पैसों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो लड़की उसकी तरफ देखती है और कहने लगती है कि तुम्हारी पढ़ाई का क्या रहा, तुम पढ़ना नहीं चाहते क्या? तो लड़का कहता है कि पढ़ना कौन नहीं चाहता, लेकिन मैं पढ़ूँ तो कैसे पढ़ूँ, मेरे पापा की हालत ख़राब है और मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। दोस्तों अब यहाँ पर ये लड़की कहती है कि तुम्हें पढ़ाई करनी होगी और जो तुम्हारे पापा के लिए खर्चा चाहिए वो खर्चा मैं तुम्हें दे दूंगी। मैं सरकारी टीचर लग चुकी हूँ, मुझे अपना नंबर दे दो और उसके बाद मैं तुम्हारे पास पैसे ट्रांसफ़र करती रहूँगी। दोस्तों ये लड़का ऐसी बातों को सुनकर एक बार के लिए भावुक होता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया, तुम मुझसे प्यार करती हो या तुम मेरे लिए ही बनी हो? तो लड़की कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बनी हूँ, तुमसे ही शादी करूँगी, इस बात का विशेष ध्यान रखना, लेकिन शादी मैं तब करूँगी जब तुम टीचर लग जाओगे। दोस्तों लड़के के सामने एक शर्त रख दी जाती है कि तुम्हें टीचर बनना है, जब तुम टीचर बन जाओगे तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। अगर टीचर नहीं बने, वो लड़का कहता है कि अगर किस्मत ने ऐसा नहीं लिखा कि मैं टीचर नहीं बना तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? तो लड़की कहती है कि वो बाद की बात है, वो देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें ये सब करना है और तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैं पैसे भेजती रहूँगी, तुम्हारे पापा के लिए दवाई के लिए पैसे भेजती रहूँगी, क्योंकि मेरे घर वालों को मेरे पैसों की ज़रूरत नहीं है और फ़िलहाल मैं उनसे शादी के लिए मना कर देती हूँ। दोस्तों उसके बाद ये लड़का अपने घर चला जाता है। ये लड़की इसका नंबर ले लेती है, दोनों फ़ोन पर बातचीतें करते हैं और ये लड़का अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे करके ये इतनी ज़्यादा मेहनत करता है, दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत होती है और मेहनत इतनी होने के बाद एक दिन रिजल्ट ऐसा आता है कि ये पूरी डिस्ट्रिक्ट को टॉप कर देता है और बहुत अच्छे अंकों से ये ग्रेजुएशन को पास करता है। उसके बाद ये लड़का कोचिंग लेता है और कोचिंग इतनी अच्छी से मिलती है, कुछ ही दिनों में ये टेस्ट को क्लियर कर देता है जो इस तरह के टीचरों का टेस्ट होता है और फिर यहाँ पर ये एक टीचर लग जाता है। दोस्तों इस सब को करने में लगभग उसे 4 साल का समय बीत जाता है। 4 साल तक ये लड़की इसको पैसे भेजती रहती है और 4 साल के बाद जब ये टीचर बन जाता है तो सबसे पहले मिठाई का डब्बा लेकर उस लड़की के पास जाता है। लड़की बड़ी खुश होती है और कहने लगती है कि आज तुमने कर दिखाया कि वाकई में ही तुम बहुत अच्छे हो और तुम सब कुछ कर सकते हो। दोस्तों अब ये लड़का कहने लगता है कि ठीक है, अब तुम मुझसे शादी कर लो। लड़की कहती है कि शादी तो मैंने पहले ही कर ली है, मैं तो बस तुम्हें कामयाब देखना चाहती थी। दोस्तों अब यहाँ पर लड़का एकदम से टूट जाता है, वो एकदम से घुटनों के बल बैठ जाता है कि मुझे नहीं चाहिए ये नौकरी, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मैं तो बस तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारे लिए मैंने ये सब किया है। हालांकि लड़की मजाक कर रही थी, वो कहती है कि मैं मजाक कर रही थी, मैं देखना चाहती थी कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। उसे उठाती है, उठाकर उसे गले लगाती है और कहने लगती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बनी हूँ और तुमसे ही शादी करूँगी। दोस्तों वो लड़का बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे गले लिपट कर कहने लगता है कि वाकई में ही उमा, प्यार अगर हो तो ऐसा होना चाहिए जो सदियों बाद भी जरा सा भी कम नहीं होता। दोस्तों आज इन दोनों की सरकारी जॉब है और ये दोनों अपने घर वालों से बातचीत करते हैं। बड़ी ही धूमधाम से इन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद ये बड़े आराम से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ अपने जीवन को बिता रहे हैं। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएँ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए
आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। दोस्तों, हम ये कहानियाँ आप लोगों को इसलिए सुनाते हैं कि जिससे कि आप लोग कुछ ना कुछ इन कहानियों से सीख कर जाएं और कुछ अच्छा अपने जीवन में आगे करके जाएं। तो आप लोगों की जो भी राय है वो भी साथ साथ में साझा करते हुए चले जाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।